गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट से। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो रिलेटेड था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, और आज के इस हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वन इकोनॉमिक एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। तो जो इकोनॉमिक होते हैं उनका जो है प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड होते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक होते हैं उनका मोटिव सोशल सर्विसेज होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक होते हैं मींस प्रॉफिट वाले, तो उनको अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और जो नॉन इकोनॉमिक होते हैं वो मतलब जैसे वो ऐसा बोलते हैं कि हम अकाउंट्स मेंटेन क्यों करें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न तो है नहीं, तो हम अकाउंट्स मेंटेन क्यों करें। तो इसलिए उनको भी कुछ ना कुछ अकाउंट्स तो मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो जहां जहां से उनको इनकम हो रही है वो भी उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई इसका क्या किया, तो वो फिर अपने लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ हम जैसे जो है बात करते हैं जो कौन कौन से अकाउंट्स मतलब उनको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जो इकोनॉमिक वाले हैं मींस प्रॉफिट मोटिव वाले, तो वो सबसे पहला जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। मींस उनको सभी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक वाले हैं वो ओनली लिमिटेड अकाउंट्स ही प्रिपेयर करते हैं। तो वो उनको क्या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो नंबर फर्स्ट वो बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड उसके बाद वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, और थर्ड वो बनाते हैं बैलेंस शीट्स। तो ये इनको अकाउंट्स जैसे जो है प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट अकाउंट है उसके बारे में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो शुरुआत करते हैं हम मीनिंग से। तो मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, receipt and payment account is a summarized cash book, cash and bank for a given period, or this is a summary of the cash transactions as in the cash book, analyzed and classified under suitable headings including opening and closing balances। means प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, यह रोकड़ बही का सारांश है। क्या है ये रोकड़ बही का सारांश, किसका, कैश बुक का। और इसके बाद क्या है, जो प्राप्ति और भुगतान खाता है वो उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित और वर्गीकृत है। तो ये और कुछ नहीं है, मतलब ये जो है एक रोकड़ बही का क्या है, सारांश है। मतलब जो पैसा आ रहा है और जा रहा है बस उसका हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आपको इसका मीनिंग पता लग गया होगा कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ रोकड़ बही का ही क्या एक सारांश है, उसकी समरी को क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी फीचर्स के ऊपर। तो फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट है आपकी नेचर ऑफ अकाउंट, ये किस नेचर्स का है। तो आपको पता है कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो 3 टाइप्स के हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो आपको पता है कि जो कैश है ये रिलेटेड है कैश से, तो कैश की जो अकाउंट्स है वो रियल है, तो इसकी नेचर भी क्या होगी, रियल। तो जो रियल अकाउंट्स के क्या रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस जो आता है वो डेबिट साइड में और जो जाता है वो कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये होगी फर्स्ट फीचर्स। और सेकंड हम आ जाते हैं इसके ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो या तो कैश का होता है या बैंक का होता है। तो जो कैश है, कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। मींस इस अकाउंट की जो शुरुआत है वो होती है किससे,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, तो कैश का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इसलिए इसको डेबिट साइड में बताया जाएगा। उसके बारे में मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो बैंक है, बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैश का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, कैश का सिर्फ मतलब आपका और सिर्फ डेबिट बैलेंस ही होगा। और बैंक का क्रेडिट कब होगा, जब मतलब हम बैंक से लोन लेते हैं, ओवरड्राफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जब बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो तो इसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बताएंगे। और जो कैश है वो हमेशा डेबिट साइड में ही आता है। इसके बाद आती है क्लोजिंग बैलेंस की। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है, दिस इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर्स, जो मतलब हमारे पास लास्ट में बचा, इसको मतलब हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट्स। तो इसमें क्या है, एक इस ये फीचर्स है कि इसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर्स की है, चाहे कैपिटल नेचर्स की है, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे लास्ट ईयर्स की है, चाहे नेक्स्ट ईयर की है, मतलब सभी को हम इसमें क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपकी जो फीचर्स है, रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट। तो जैसे हम सारी की सारी रिसीट को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे हम सारी पेमेंटों को भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो इस साल से है, चाहे नेक्स्ट ईयर से है। और इसके बाद आ गया समरी ऑफ कैश बुक। तो ये क्या है, ये एक कैश बुक ही है। जैसे हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है, तैयार होती है। और इसके बाद जो है आगे आ जाता है इसका पर्पस। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि आपके पास जो है कैश इन हैंड कितना है, क्या पोजीशन है आपकी कैश की, इसका पर्पस आपका प्रॉफिट और लॉस को बताना नहीं होता है, ये सिर्फ मतलब और सिर्फ आपको कैश और बैंक बैलेंस के बारे में ही क्या करती हैं, बताते हैं। तो एक ये फीचर है इसकी। और इसके बाद है एडजस्टमेंट, अगली 8th। तो इसमें जैसे जो है, जो आपकी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, वो इसमें नहीं आती है, और कैश से रिलेटेड ही इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट आती है। मींस जो पैसा हमारे पास नहीं आया है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, अनअर्न्ड है, प्रीपेड है, ठीक है, तो ऐसा इसमें हम एंटर नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ वो ही करते हैं जो हमारे पास कैश इन हैंड में है। अब आ जाती है जैसे जो है बारी इसके फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये हमने बनाया हुआ है। तो डेबिट साइड में जो है इसकी रिसीट आती है, क्रेडिट साइड में सारी की सारी आपकी पेमेंट्स आती हैं। ये आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आ जाती हैं सारी रिसीट, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट। कैसे, एज रियल अकाउंट के। तो रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आ रहा है डेबिट में, जा रहा है वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब आपको मैंने यहाँ फीचर्स में भी बताया। तो यहाँ हमेशा कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, कैश का होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। तो कैश हमेशा यहाँ आएगा, और जो आपका बैंक है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट है तो फिर हम इसको यहाँ नहीं, क्रेडिट साइड में इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जैसे जो है ऐसी होती हैं जो हमारे को मतलब जैसे कंटिन्यू मिलती रहती हैं, रोजाना मतलब जैसे हमारे को मिलती रहती हैं। तो रोजाना क्या हुआ, जैसे जनरल डोनेशंस, जैसे हम टेंपल में जाते हैं तो हम कोई डोनेट करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब रेगुलर इनकम है। जैसे हम जा रहे हैं, कल को कोई और जा रहा है, परसों कोई और जा रहा है, या फिर जैसे जो है जनरल ग्रांट, किसी पर्पज के लिए ग्रांट दे दी तो भी कोई ना कोई मतलब जैसे जो है इनको डोनेट करता ही रहता है। तो वो दोनों मतलब जैसे किस तरफ आ जाती है, रेवेन्यू साइड। अब आ जाती है कैपिटल रिसिप्ट्स की बारी। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, जो मतलब जैसे आपकी रेक्यूरिंग नेचर की नहीं होती है, नॉन रेक्यूरिंग की होती है। मतलब ऐसी रिसिप्ट्स जो हमारे को रोजाना नहीं, कभी कभी जैसे क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे कुछ एक ऐसे होते हैं जो बिल्डिंग के लिए जैसे डोनेट कर देते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो बुक्स के लिए डोनेट कर देते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेट करते हैं। तो वो जो डोनेशन है वो हमारे को कंटिन्यू मिलती है, वो हमारे को कभी कभी मिलती है। तो उन रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे लाइक मेंबरशिप फीस हो गई और लीगेसी हो गई। तो लीगेसी का मतलब होता है वसीयत, कि जैसे मतलब किसी ने अपना पूरी प्रॉपर्टी ही किसी के नाम कर दी, ठीक है, तो वो मतलब वो रोजाना तो मिलेगी, कभी कभी मिलेगी, तो उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब आ जाती है बारी पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड में भी एक दो मतलब प्रकार की आपकी पेमेंट्स होती हैं। एक होती है आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स और एक होती है कैपिटल पेमेंट्स। तो रेवेन्यू पेमेंट्स मतलब खर्चे, ऐसे खर्चे जो आपके डेली हो रहे हैं,
रोजाना हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम रेवेन्यू में लेते हैं। और कैपिटल पेमेंट्स होती हैं जो आपके कभी कभी मतलब जैसे जो है वो आपके होते हैं, जैसे आप डेली क्या पेड करते हैं, पोस्टेज कर दी, प्रिंटिंग कर दी, स्टेशनरी कर दी, आप सैलरी पेड कर रहे हैं, बोनस पेड कर रहे हैं, तो वो आपके रेवेन्यू नेचर्स की पेमेंटें हैं। और कैपिटल नेचर्स की क्या होती है, जैसे आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, आप अब डेली तो बिल्डिंग परचेज नहीं करेंगे, कभी कभी परचेज करेंगे, आपने बुक्स परचेज कर दी, तो ये जो खर्चा है ये आपका कैपिटल पेमेंट्स का होता है। तो एक और बात मैं आपको बताता हूं रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में, मींस जिससे आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और जिससे आपकी एसेट्स इंक्रीज नहीं होती हैं उनको बोलते हैं हम रेवेन्यू जैसे एक्सपेंडिचर्स। फिर इसके बाद हम इनका बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, उसमें से क्रेडिट साइड को घटाते हैं, और ये हमारे पास फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। तो ये था जैसे जो है फॉर्मेट जैसे इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो मैंने जो है आपको आज जैसे जो है बताया मीनिंग, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब आपको ये वीडियो जैसे जो है अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट भी जरूर करें। और थैंक यू सो मच।